वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आपके गले में खराश, लगातार खांसी आना और नाक से पानी गिरने की समस्या हो रही है? अगर हाँ, तो हो सकता है आपको पोस्ट नेजल ड्रिप नाम की बीमारी हो। पोस्ट नेजल ड्रिप यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी नाक के अंदर की श्लेष्मा झिल्ली में ज़्यादा बलगम तथा म्यूकस बनने लग जाता है, जो नाक के नीचे की तरफ गले में बहने लगता है और मरीज को गले में अनईजी महसूस होता है। इस बीमारी के होने पर मरीज में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो जो मुख्य लक्षण है उसमें गले में खराश तथा जलन होना, बार बार खांसी आना खासकर रात के समय में, गले में बलगम का जमाव महसूस होना, गले में कुछ अटका हुआ महसूस होना आदि। यदि यह समस्या आपको है तो आपको पोस्ट नेजल ड्रिप नाम की बीमारी है। यह बीमारी बिल्कुल ही सामान्य है लेकिन बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है। इस कारण से इसका इलाज भी समय पर लेना जरूरी है, जिससे कि व्यक्ति को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़े। इसका इलाज जानने से पहले हम जान लेते हैं इस बीमारी के होने के क्या कारण है, किस कारण से बीमारी होती है। तो कुछ प्रमुख कारण जैसे कि एलर्जी होना, धूल, पोल्यूशन, पशु के बाल जैसी चीज़ें एलर्जी का कारण बन सकती है, जिससे नाक में सूजन और बलगम बनने लग जाता है। सर्दी तथा खांसी, वायरल इन्फेक्शन के कारण नाक में पानी बहना और गले में बलगम जमा हो जाना भी इसका एक प्रमुख कारण है। साइनस में इन्फेक्शन हो जाना, साइनस में सूजन आने से भी बलगम का प्रवाह गले की ओर बढ़ सकता है। मौसम में बदलाव होना, जैसे सर्दी में हवा का सूखापन और गर्मी में नमी भी बलगम को बढ़ा सकती है। यह कुछ इसके प्रमुख कारण थे। अब कारण को जानने के बाद हम जान लेते हैं इस बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा क्या दवाइयाँ दी जाती है। इस समय मुख्य रूप से एलर्जी को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाने वाली दवाइयाँ ही दी जाती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण एलर्जी ही है। वह दवाइयाँ हैं एंटीहिस्टामिन ग्रुप की दवाइयाँ, जिसमें सेटेरिजिन, लीवोसेटेरिजिन, मोंटेल्यूकास तथा लीवोसेटेरिजिन कॉम्बिनेशन की टेबलेट, क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट टेबलेट ये शामिल है। इनके अलावा कुछ नेजल स्प्रे, जिसमें नॉर्मल सलाइन नेजल स्प्रे, जिसको आप नेजोक्लियर नेजल स्प्रे के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ज़ाइलोमेटाजोलिन या ऑक्सीमेटाजोलिन नेजल स्प्रे, जिसकी 2-2 बूंदें दिन में 2 से 3 बार दोनों नोस्ट्रिल्स में डालने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। साथ में मरीज को इसके कारण से बचने की सलाह भी दी जाती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी के कारण ये समस्या हो रही है तो नाक पर कपड़ा बांध कर रखें। अगर किसी को ठंड के कारण ये समस्या हो रही है तो ठंड से बचाव रखने की सलाह भी दी जाती है। इस समय एक कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा रहता है कि क्या कोई तरह की ऐसी एंटीबायोटिक दवा है जो इस समय दी जानी चाहिए। तो अगर इन एंटी एलर्जिक दवाओं से ज़्यादा फायदा नहीं होता है या समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है, गंभीर है, तो उस समय म्यूकस, बलगम को सुखाने के लिए कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ कई बार डॉक्टर द्वारा दी जाती है, जिसमें अजिथ्रोमाइसिन टेबलेट, अमोक्सिसिलिन टेबलेट तथा सिप्रोडोक्सिन टेबलेट यह प्रमुख है, जिन्हें आवश्यकता होने पर ही दिया जाता है, सामान्यतः नहीं दिया जाता है। यह पोस्ट नेजल ड्रिप एक आम समस्या है, लेकिन सही उपचार और जीवन शैली में बदलाव करने पर इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है।